हमारे साथ यहाँ के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज सीनियर साहब दत्तात्रेय साहब मौजूद है। सर, जिस तरह से आज ये कुंग फू और कराटे का जो मुजाहरा किया इन बच्चों ने किया, इसकी कितनी ज़रूरत है और आपको क्या लगा, क्या महसूस हुआ सर? ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आज अरेंज किया आप लोगों ने अमृतनगर वेलफेयर सोसाइटी एसोसिएशन के द्वारा। ये एक्चुअली बच्चों को एक बचपन से ये जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो आगे जाके उनका हेल्थ और देश के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। और ये एकेडमी जो कर रहे बहुत अच्छा है और बच्चों का अगर इसमें इंक्लूड करके करना चाहिए देश के लिए। और उनका वेल्थ बच्चों को बचपन से ही दिया जाएगा तो बड़ा बन के एकदम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकता है, बच्चियाँ सेल्फ डिफेंस कर सकती है। हम लोगों ने अभी बॉम्बे पुलिस ने निर्भया स्क्वाड लॉन्च किया है बच्चियों को और कैसा सेल्फ डिफेंस करने का, वही एक पार्ट है ये भी। बच्चियों को अच्छा बहुत अच्छी तरह अपना खुद सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। कोई भी आजकल आवारा लड़का है, कोई ये करता है, बदतमीजी करता है, तो अपन अपना खुद सेल्फ डिफेंस कैसा करेंगे, ये अपना ट्रेनिंग द्वारा दिया जाता है। बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए। आमना सामने मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज हम मौजूद हैं अमृतनगर में। अमृतनगर रेसिडेंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन लिमिटेड की जानिब से यहाँ पर आज कुंग फू और कराटे का मुजाहरा रखा गया, जो यहाँ पर एक कैंप शुरू किया जा रहा है जहाँ पर बच्चों को इसका हुनरमंद बनाया जाएगा, कुंग फू और कराटे का हुनरमंद बनाया जाएगा। इसी के चलते यहाँ पर अमृतनगर इस एसोसिएशन के जिम्मेदार हमारे साथ मौजूद है। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं आसिफ जैदी भाई से कि इस प्रोग्राम को रखने का खास मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम रखने का खास मकसद ये था कि कराटे कुंग फू सिर्फ एक ये सेल्फ डिफेंस या लड़ाई की टेक्निक, इसको ये सबसे बड़ी मेन है कि एक सेल्फ एस्टीम, जो एक डिसिप्लिन ओबीडियंट बच्चा जो बनता है इसमें सबसे बड़ा वो सबसे पहले वो है बच्चा अपनी हिफाजत आप करने का हुनरमंद बन जाए। नहीं, उसके अलावा एक ओबीडियंट दूसरों के सामने रिस्पेक्ट से पेश आना। इसमें सबसे पहले तो कराटे कुंग फू का बेसिक है कि ओबीडियंट, अच्छा, डिसिप्लिन। इसमें डिसिप्लिन नहीं तो इसकी टेक्निक नहीं है। सही है। तो बच्चों में जो डिसिप्लिन पैदा होती है इससे मेन, पहले डिसिप्लिन आएगी फिर बच्चे टेक्निक सीखते हैं अटैकिंग की। तो उसका मकसद ये था कि बच्चों में जैसा ऐसा हो। फिर बच्चियां जो अपनी आजकल जो माहौल है बच्चियों के लिए, गवर्नमेंट ने भी अभी निर्भया सब कर ही रहे काफ़ी कुछ, तो बच्चियां भी अपने खुद जिम्मेदार हो जाए कि भाई अगर कुछ अनहोनी कुछ होती है तो वो एक अपना डिफेंस खुद कर सके। इकबाल भाई, आप यहाँ पर बहुत 35 सालों से हैं, अमृतनगर के सभी रहवासी आपको जानते हैं अच्छी तरह से, बहुत सारे काम आपने सामाजिक किए हैं। आप इस तरह के जो कैंप है इनको लेकर क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। ऐसे प्रोग्राम हमने पहले भी किए थे, लेकिन हमारी ये कौम सोई रहती है, जागती नहीं है। अल्लाह के वास्ते इस कौम से मेरी रिक्वेस्ट है कि उठे और देखे कि भी कौम के लिए चंद मेंबरान है वो इस कौम के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी ये सिखावे ताकि खुद डिफेंस बने, खुद अपनी हिफाजत करे, दूसरे घर वाले की हिफाजत करे, बच्चे अपनी हिफाजत करे और दूसरों की भी हिफाजत करे। मेरी आपसे अमृतनगर वाले से रिक्वेस्ट है कि आप उठिए। 11 नंबर बिल्डिंग में आसिफ भाई की ऑफिस में प्रोग्राम रखा जाता है। इसके अंदर में जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए यहाँ एडमिशन लीजिए और बच्चों को जागरूक बनाए। आप तो सोए लेकिन बच्चों को मत सुलाओ। मैं देखता आ रहा हूँ 35 साल से, जब अमृतनगर बना था उस टाइम पे क्या हालत थी, आज क्या हालत है। कुछ बच्चे हैं वो मेहनत कर रहे हैं, आप भी उनको साथ दीजिए, कोऑपरेट कीजिए ताकि आने वाली नस्ल को कुछ अच्छी चीज़ मिले, नसीहत मिले और कुछ अपने आप को डिफेंस करने की जरूरत पड़े। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ हमारे साथ मौजूद है इखलाक साहब जो कि काविश एक बहुत बड़ी तंजीम है बॉम्बे और महाराष्ट्र में, उसके अहम जिम्मेदार है, जो कि तालीमी मैदान में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बच्चों को किस तरह से जहनी तौर से तालीम के मैदान में आगे लेके जाना, उनको गाइड करना कि आपको तालीम में कहाँ किस तरह से जाना है। काविश के जिम्मेदार है इखलाक सर साहब, जो कि अमृतनगर के रहवासी है और यहाँ पर समाजी मिली सतह पर उनके बहुत सारी खिदमात है, हर इस तरह की खिदमात से जुड़े रहते हैं। इखलाक सर, आप क्या कहना चाहिए? सर अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता 2 सालों से बच्चे लॉकडाउन की वजह से घर में कैद थे। घर में उधम मस्ती, उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाई का टेंशन, उसके बाद घर वालों का डिसिप्लिन से बच्चे उकता गए थे। मुसलसिल पढ़ाई बहुत मुश्किल काम है और कई दिनों तक घर में कैद रहना और बच्चों के लिए ये उस पर और ज़्यादा तुर रहा था। हमने सोचा कि क्यों ना अब ग्रेजुअली जब लॉकडाउन हटता जा रहा है
तो बच्चों को कुछ ऐसा कर दिखाएं कि 2 साल से जो उनकी सेहत मुतासिर थी, घर में बैठ कर जो सुस्त काहिली आ गई थी, साथ ही थोड़े फ्लैबी हो गए थे, तो उनको कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ के ज़िम्मेदारान आसिफ जैदी हमारे दोस्त और बहुत सारे शाकिर भाई, हमारा अमृतनगर रेसिडेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान, इन सब ने मिलकर एक बात सोची कि क्यों ना हम बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी शुरू करें। उसमें ये कुंग-फू अकेडमी का हमको साथ मिला और हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये कुंग-फू अकेडमी की जानिब से जो यहाँ पर कराटे की क्लास है उसका आगाज़ कर रहे हैं। यहाँ पर 3 सेशन हो गए उसके, और बच्चों के लिए अलग होगा, लड़कियों के लिए अलग होगा और बड़े उम्र के बच्चों के लिए अलग होगा। और ख़ास तौर से 50 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है, ऐसे लोगों के भी थोड़ा हेल्थ और हाइजीन से मुतालिक यहाँ पर वार्मिंग अप एक्सरसाइजेज वगैरह बताई जाएगी, सिखाई जाएगी। तो मेरी दरख्वास्त है अमृतनगर के लोगों से कि वो अपने से ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के नाम इंदराज कराएं। बहुत जल्द ये जो क्लास आगाज़ होगी। ख़ास तौर से यहाँ के नौजवानों को हमने देखा है कि देर रात गए तक जागते रहते हैं, उनके लिए भी कुछ करना ज़रूरी था। तो वॉलीबॉल का यहाँ पर नेट वगैरह का इंतज़ाम किया गया है और वॉलीबॉल के ट्रेनर भी है हमारे पास कुछ यहाँ पर, तो जो वॉलीबॉल नौजवानों को सिखाएंगे। तो मेरी नौजवानों से भी दरख्वास्त है कि इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ का माहौल बदलेगा और देश की, हमारे समाज की और इस मुल्क की तरक्की का ज़रिया बनेगा। जी, हमारे साथ में असलम कुरैशी साहब है जो कि यहाँ पर जिम्मेदार है, यहाँ के समाजी खादिम है। क्या कहेंगे भाई आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये बोलना है कि आसिफ भाई ने बहुत अच्छा काम किया और ये जो कुंफू की, कराटे की और वॉलीबॉल की जो एक्टिविटी है ये बहुत अच्छा है। बच्चे जो बैठे रहते थे और सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा है, जो दीवारों पे बैठे रहते हैं बिल्डिंग की, और जो उनके पास बैठने की जगह अमृतनगर में किधर भी नहीं है। और पहले इधर ना बहुत गंदगी थी, ये भाई ने, हमारे आसिफ भाई ने बहुत साफ़ कराया, पूरा क्लीन कराया और ये ग्राउंड को पूरा एकदम मतलब एक्सरसाइज के काबिल बनाया है। ये जो मिट्टी डलवाई है, पूरा कचरा हटाया है, उससे क्या होगा कि जो सीनियर सिटीजन बाहर बैठे रहते हैं उनके पास जगह नहीं है, वो यहाँ पे अगर क्लासेस रहेगी तो आके पूरा कुंफू वगैरह कर सकते हैं, एक्टिविटी हो जाएगी, एक्सरसाइज वगैरह जो एक्टिविटी है। और ये जो छोटों बच्चों से अभी जो जज्बा है और ये इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आगे जाके बढ़ने वाला है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट पे इम्प्रूवमेंट होने वाला है। जैसे कुंफू, कराटे और वॉलीबॉल है, आगे जाके और भी कुछ एक्टिविटी करेंगे। और सबसे मेन जो गंदगी थी, आजू बाजू बिल्डिंगों को बहुत प्रॉब्लम थी, उससे रातों को इधर कोई आता था, बैठता था, उठता था, तो वो हिसाब से भी ये एक बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल भाई आप आइए। अफजल भाई यहाँ के बहुत ही अहम जिम्मेदार है अमृतनगर के यूनिवर्सिटी गार्डन, यहाँ जो टावर है, आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये आसिफ जैदी साहब और उनकी टीम और सारे जिम्मेदारों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये काम की अभी सख्त ज़रूरत है। ये मोबाइल का जो है अजदहा, एनाकोंडा, इनने पूरे नई जनरेशन को अपने जकड़ में ले लिया। उससे निकालने के लिए पहल बहुत ज़रूरी है। अपना काम है कोशिश करना, क्योंकि भीगे हुए परों से भी परवास करके देख, अंजाम उस पर छोड़ दे, आगाज़ करके देख। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इस काम की सराहना करता हूँ। जो हो सके हमारे से हम लोग इसको कोशिश करें और आगे बढ़ाएं। क्या बात है, बहुत 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 मुबारक, बहुत अच्छी बात है आपने। हमारे साथ शाकिर साहब। जी सर। आप क्या कहना चाहेंगे? बस अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगा भाई कि हम लोगों ने जितना हो सका अपनी मेहनत करके यहाँ जो कुछ भी था हम लोगों ने सफाई करवा के और इसको, इस ग्राउंड को हम लोगों ने चालू किया। अब आगे सब इस अमृतनगर के अम्मी माँ बाप जो भी है, वालिदैन का, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को यहाँ भेजें, एडमिशन कराएं और इसको कामयाब करें। और यहाँ बड़ी लड़कियों के लिए, मतलब जो बड़ी लड़कियाँ हैं और औरतें भी हैं, उनके लिए भी यहाँ पे इंतज़ाम है आसिफ भाई की ऑफिस के अंदर। जिनको भी आना है, प्रैक्टिस करना है या एडमिशन लेना है पर्दे में, तो वो भी पर्दे में है, कुछ ऐसा खुला नहीं है, अंदर ऑफिस के अंदर है, तो वो आ सकते हैं। तो बात करके उनको बताया जाएगा। ख़वातीन की तालीम और तरबियत का भी बेहतर इंतजाम आसिफ भाई की अम्मी वालिदा कर रही हैं, पूरी तरह से कर रहे हैं। और पर्दे के साथ है ये, ऐसा कुछ नहीं है, ओपन में नहीं है, पर्दे में है। तो जिनको भी इंटरेस्ट है वो ऑफिस में आके या दिए हुए नंबर पे मिल के बातचीत करके वो अपना कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अहम जिम्मेदार है हमारे भाई हैं। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, मैं कैमरा पर्सन शाहिन पटेल से कहूँगा कि ये मैदान दिखाए। पहले तो ये मैदान बहुत ही बुरी हालत में था, पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। और आप ये देख रहे हैं जो रास्ता नज़र आ रहा है आपको, वहाँ से इंक्रूमेंट जो कब्जे का सिलसिला रास्ते पर जारी है।
उसको भी रोकने का काम किया। इस ग्राउंड को बेहतर करने में आसिफ जैदी साहब के साथ में हमारे इन भाई का बहुत अहम रोल रहा है, खिदमत रही है। यूनिवर्सल गार्डन हमारे जो सोसाइटी है उसके भी जिम्मेदार है। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमीद चोगले है। सबसे बड़ी बात जो है कि ये जो जगह जो वैकेंट थी ये काफ़ी टाइम से मिसयूज़ हो रही थी और जो कि हमें आने जाने के लिए काफ़ी गंदगी और का सामना हो रहा था। इसलिए मेरे माइंड में ये बात आई और उससे मैंने आसिफ भाई से इसका जिक्र किया, हमारे कयूम भाई से इसका जिक्र किया, तो उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया और मेरे जो मेरा मिशन था उसमें मुझे फुल कोऑपरेट किया टिल एंड तक। और ये जो आज सफाई दिख रही है यह सबके वजह से है, नॉट ओनली फॉर मी, सभी ने उसमें कोऑपरेशन किया, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और जैसे बात कही आपने अमृत नगर वालों की, तो इनको इस चीज़ का अभी कम से कम फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने बच्चों को यहाँ भेज के जो अभी कुंफू कराटे की जो क्लास चल रही है उसमें शामिल होना चाहिए। और रह गई बात जो अब बाकी का काम भी इसमें काफ़ी बैलेंस है, वो भी हम कोशिश करेंगे कि मुकम्मल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लाइट काफ़ी नहीं है, तो कुछ लाइटें यहाँ पे लगवानी होगी ताकि वॉलीबॉल पे आप रात को खेलना चाहे भी तो नेट लगाना होगा, लाइटें लगवानी होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें भी पेंडिंग है। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए भी आप लोग चेयर का इंतजाम करेंगे यहाँ पर? नहीं, शेयर का इंतजाम यहाँ पे शायद हम लोग नहीं करना चाहते, इसलिए कि यहाँ पे मिसयूज होगा। हम चाहते कि सीनियर सिटीजन बैठे, लेकिन वो थोड़ा सा हमें सोचना होगा। नहीं, मैं आपकी बात से आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुत्तफिक हूँ मैं आपकी बात से, क्योंकि जब यहाँ पर चेयर हमने बहुत सारी जगह देखा जहाँ पर चेयर लग चुकी है, लेकिन वहाँ पर सीनियर सिटीजन तो कम फायदा उठाते हैं कि चर्ची किस्म के लोग नौजवान जो है वो आगे उस पर कब्जा जमा लेते हैं और वहाँ पर इलीगल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ये आपकी बात सही है, अगर लगती है तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सही यूज़ करें। हाँ, अगर लगेगी, अगर लगाने भी होगी 2-4-6 तो हम सिर्फ ये लिख देंगे उसके ऊपर यूज ओनली फॉर सीनियर सिटीजन, ये लिख देंगे हम। लेकिन लिखने के बावजूद भी तो उसका इस्तेमाल करना होता है, कोशिश करेंगे यहाँ के लोग उसको अवॉइड करने के लिए हमेशा नजर बना के रखनी होगी। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है आसिफ भाई और सारे लोगों की, क्योंकि आसिफ भाई तो सामने रहते हैं माशाल्लाह पूरी ताकत के साथ में, ऐसे लोगों को रोकने का हुनर जानते हो अच्छी तरह से। हाँ, आप लोग की दुआ जी। हमारे भाई और भी हैं, और कयूम भाई आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। छोड़ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज आसिफ भाई ने जो इनिशिएटिव लिया है, यहाँ अमृत नगर के लोगों को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को यहाँ भेजना चाहिए, जो कि फालतू जगह बैठकर या दूसरों की गलत सोबत में बैठ के अपना वक्त है ना ख़राब भी कर रहे हैं और अपने आप को बिगाड़ रहे हैं। ये जो काम है, ये काम से कम उनमें थोड़ा सेल्फ डिफेंस और डिसिप्लिन जो आएगी, उससे अमृत नगर के खुद और इवन माँ बाप अपने घर का माहौल भी है ना उनकी वजह से ना ठीक रहेगा। तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा है ना आसिफ भाई के जो साथ जुड़े और अपने बच्चों को यहाँ ये करें। जो हमारे इलाकों में नशे की जो लानत है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसमें अमृत नगर भी एक इलाका है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि नशे के कारोबार और नशे की लानत लगातार जो है बढ़ती चली जा रही है। एक जिम्मेदार हमारे पास साथ में यासीन चौधरी साहब जो कि चिलिया टाइगर है यहाँ के, तो टाइगर साहब ये नशे को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? ये तो काम हो ही रहा है माशाल्लाह, आप लोग आगे आना चाहिए ना। बिल्कुल, और ये चालू भी हो चुका है, लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आया है, चेंजिंग भी आ रही है। देखो हर चीज़ को एक वक्त लगता है, लेकिन बुराई है ना बहुत जल्दी कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में ये बुराई जब सामने आती है ना तो अच्छे लोग जो है वो सामने भी आते हैं और ये काम चालू हो गया है और कई हद तक कम होने भी लगा है। आप देखिए बहुत जगह पर सुनने में आता था कि भाई नशेड़ी लोग नाके पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज आप देखिए जैसे ये अभी आसिफ भाई जैदी ने ये जो काम किया है, यहाँ पर भी कुछ नशेड़ी लोग बैठते थे, लेकिन पिछले 6 महीने से हमको यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहे। तो ये अवेयरनेस कहीं ना कहीं आ रहा है। इन्हें करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसमें पुलिस प्रशासन भी हमारा साथ दे रही है। पुलिस को फ़ोन करो तो पुलिस ताबड़तोड़ आती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को पुलिस का भी पूरा प्रोटेक्शन भी मिल रहा है और उनका सपोर्ट भी मिल रहा है। और यहाँ के लोगों को हम लोग समझाते भी है, जो यहाँ पे अड्डा बना के जो बैठे रहते थे उनको हम लोग समझाते भी है तो वो खुद भी चले जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि खुद भी चले गए और ये आपके सामने रिजल्ट है जो आसिफ भाई ने और कुछ साथी उनके साथ में जो उनके जो दोस्त हवाल है, आजू बाजू के लोग हैं, अमृत नगर के लोग हैं, उन लोगों ने उनको सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के बाद में नतीजा आपके सामने है। पूरी गंदगी से भरा हुआ था कई सालों से,
अनगिनत सालों से यहाँ पर गंदगी पड़ी हुई थी, लोग न जाने क्या क्या करते थे यहाँ पे। कोई पेशाब भी करता था तो कोई कुछ और गंदगी करता था, कोई कचरे का डब्बा बना दिया था। यानी हर चीज़ को देखते हुए अमृतनगर के कुछ लोगों ने, फिर आसिफ भाई ने ये हिम्मत की है, तो उसका नतीजा आपके सामने है। तो उसी तरह इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो नशेड़ी लोग जो फैल रहे उसमें भी की कमी आपको दिखाई देगी कहीं ना कहीं। जी, आसिफ भाई आगे बढ़े और कारोबार बढ़ता चला गया और आज उसका नतीजा हम आप सामने देख रहे हैं कि ये और हामिद चौगले साहब है, आसिफ भाई है, हमारे यूनिवर्सल गार्डन की जो सोसाइटी है, कमेटी है, ये अमृतनगर के लोग हैं, उन सब के प्रयास से, उन सब की कोशिशों से ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है, हम समझते ही है। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है क्या, और बात जो है नौजवानों की यहाँ पर हो रही है। नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए, नौजवान इसमें आगे आगे बहुत कुछ काम कर सकते हैं। सीनियर सिटीज़न है या जो बड़े लोग हैं वो आपको मशवरा दे सकते हैं, लेकिन जिस्मानी सतह पर आप लोग यकीनन दौड़ दौड़ के काम कर सकते हो। तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे, आप लोग क्या रोल बनता है आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे अब्बाओं ने, हमारे वालिदैन ने जो इतनी मेहनत करके यहाँ पे जो यहाँ ये जगह को इतना साफ़ सफाई कराया है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब बैठने के लिए सब बनाया है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको कामयाब करें और सब यहाँ आके यहाँ पे सबका हाथ होना चाहिए, तब जाके ये जगह कामयाब होगी, नहीं तो ये भी गलत हाथों में पड़ जाएगी। तो इसलिए हम सबका फ़र्ज़ बनता है यहाँ के खेले, एक्टिविटीज़ करें, ना कि वहाँ चौराहे पे बैठे। इससे अच्छा यहाँ पे आके बैठे, वॉलीबॉल खेले, क्रिकेट खेले, प्रैक्टिस करे और हमारे मतलब नाम ख़राब ना करे और यहाँ के ना अपना नाम रोशन करे और इस जगह को कामयाब करे। हाँ, अपनी नस्लों को ख़राब ना करे, अपने वक्त को बर्बाद ना करे, अपने मुस्तकबिल को ख़राब ना करे, तालीम हासिल करे, अपने सेहतमंद बने। जनाब आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि ये जो सारी चीज़ों की तैयारी की गई और जो इतनी अच्छी चीज़ बनाई गई है बच्चों को खेलने के लिए। जिस तरह दीनी और दुनियावी तालीम ज़रूरी है, इस तरह बच्चों के अंदर एक्टिविटी आना और बच्चों को हुनरमंद बनना और खेल कूद में भी आगे बढ़ना ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए जो ये सारी चीज़ें तैयार की गई है, इन सब में हम सब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सारे बच्चे यहाँ खेलें। और मैं खुद टीचर हूँ, मैं भी ये चीज़ को मैं मानता हूँ कि जिस तरह पढ़ाई ज़रूरी है, इस तरह खेल कूद भी ज़रूरी है, ताकि खेलने से बच्चों के अंदर जहन के अंदर जो मतलब पढ़ाई का जो बोझ रहता है, वो खेल कूद की वजह से वो सारा चीज़ उस बोझ निकल जाता है और उसके बाद जब पढ़ाई बच्चे करते हैं तो उनके अंदर वो पढ़ने की सलाहियत बढ़ती है और दिमाग फ्रेश हो जाता है, तो वो पढ़ाई अच्छी तरह कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे और सारे वालिदैन अपने बच्चों को भी भेजें और ये जो चीज़ की गई है उसके अंदर पूरा साथ देवे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से नाज़रीन आपने देखा कि यहाँ पर अमृतनगर के जो रहवासी हैं और यहाँ के लोग हैं, यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, समाजी खादिम हैं, सभी ने मिलकर ये प्रयास किया है। हम समझते हैं आमना सामना मीडिया ये आपको मैसेज देना चाहता है कि ये सिलसिला सारे इलाकों में सब जगह जगह शुरू होना चाहिए। ख़ास तौर से मुंबई शहर में आपको सबको मिलजुल कर एकजुट होकर इस तरह के सेल्फ डिफेंस के जो है आपको क्लासेस शुरू करनी पड़ेगी, कैंप शुरू करने पड़ेंगे कि चाहे आपके बच्चे जो है, आपके नौजवान, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, वो अपनी हिफाजत आप करना जाने और देश की भी हिफाजत करें, अपने परिवार की हिफाजत करें, अपने समाज की हिफाजत करें, अपने घर की हिफाजत करें। दोस्तों, जिस तरह से आपने अभी देखा कि यहाँ पर कुंग फू का मुजाहरा किया गया, बच्चों ने जो मुजाहरा किया उसके इंस्ट्रक्टर कमरुल हुदा शेख जो मौजूद है हमारे साथ में, कुंग फू एकेडमी के इंस्ट्रक्टर है, उसके रूह रवा है, उसके बानी है और बहुत सारे कैंप इन्होंने लगाए हैं, चलाए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस तरह के मुजाहरे क्यों ज़रूरी है। कमरुल हुदा साहब, आपने इस फील्ड को क्यों चुना और बहुत सारे आपने कराटे चैम्पियन बनाए, तकरीबन जैसे कि आपने बताया कि 50 कराटे चैम्पियन आपके पास में मौजूद हैं, तो इसकी क्या वजूहत नज़र आती है आपको? इसकी वजूहत ये है कि हमेशा इंसान को ताकत की होना ज़रूरी है और हमारे इस्लाम ताकतवर को पसंद करता है। तो हमने ये चुना कि आज के रासायनिक डोज खाते हैं या फिर हादसा होता रास्ते में, मामलात होते रहते हैं, तो सबको सेल्फ डिफेंस, कराटे, कुंग फू सबको आना चाहिए ताकि वो देश के लिए भी और अपने लिए भी आगे बढ़ सके। और इसमें मेरा जो बहुत शौक़ था कि मैं भी कुंग फू सीखूं, लोगों से सुनता था कि कुंग फू क्या होता है, तो जब मैं इसमें उतरा तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है कुंग फू खेलने में कि मुझे अदर चीज़ से ज़्यादा खेलने में मज़ा आता है। और मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट इस खेल को खेले, स्पोर्ट्स में आगे बढ़े और नेशनल टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट का नेशनल, इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले
और हिंदुस्तान को हमारे आगे बढ़ाए। ये शौक क्यों पैदा हुआ, असल वजह क्या है शौक पैदा हुआ? मैं टीवी वगैरह में चाइना को देखता था कि कुंफू में इतना ब्रूस ली का नाम पिक्चर देखता था, उनको सुनता था, इतना आगे है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के लोग भी सीख सकते हैं और इतना आगे बढ़ सकते हैं, तो वो भी आगे बढ़े और हम भी आगे बढ़े। तो हमारी बहुत शौक़ है, और ख़ास करके लेडीज़ों के लिए तो ज़रूरी है अभी आज के माहौल में। लड़कियों को बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी ताकत खुद बनाए, है ना, और अपनी ताकत का मुजाहरा करे, अपने आप को अपनी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में ना लड़कियां भी जॉब करती है, अकेला चलना होता है उनको भी, और उसको साथ में हम लोग चल नहीं सकते क्योंकि सबको अलग अलग ड्यूटी रहती है। तो उनके लिए इतना ज़रूरी है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस वो खुद कर सकें, हर काम के लिए आगे बढ़ सकें। स्पोर्ट्स जो है ना, ये बहुत अच्छी आर्ट्स है, और इसको समझने के बाद इसको खेलना और अच्छी बात है। अपने आप तक कराटे और कुंफू के कितने माहिर बनाए, कितनी तादाद कितनी है बताइए आप? मेरे पास तो मुंबई के अंदर ख़ास करके 3-4 स्कूलों में मेरा ट्रेनिंग चल रहा है। 10,000 स्टूडेंट को मैं ट्रेनिंग दिया हूँ, तो 50 ब्लैक बेल्ट हो चुका है मेरा, और बाकी चालू है, 2-3 जगह एकेडमी चालू है मेरा। अगर कोई आपकी एकेडमी में दाखिला लेना चाहे या आपसे रब्ता कायम करना चाहे, बात करना चाहे, किसी को शौक़ हो, तो मुंबई शहर में या मुंबई शहर के आसपास के लोग आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारा कांटेक्ट नंबर है 8652 711 415। इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ ख़ास स्टूडेंट्स के लिए कुछ आप रखते हैं कि उसमें कुछ उनको सहूलत दी जाती है कुछ ख़ास तौर पे? जी, जो मतलब मेरे पास तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो माली हालात से गरीब है, तो मैं उसका फ़ीस जो है माफ़ भी करता हूँ कि वो सीखने की शौक़ रखता है, उसके आगे भी बढ़ाता हूँ। बाज़ दफ़ा मेरे पास टूर्नामेंट के लिए बच्चे फ़ीस नहीं भर पाया, तो मैं अपने फ़ीस भर के टूर्नामेंट कराता हूँ। DOSO में मैंने स्कूल स्पोर्ट्स में उसमें बच्चों को गेम खिलवाया, बाकी ऐसे नेशनल टूर्नामेंट वगैरह यहाँ पे होते रहता है, उसमें खिलवाता हूँ। बाकी किक बॉक्सिंग का मैं ट्रेजर हूँ, और इस ऑल इंडिया कुंफू का मैं लाइफ टाइम का मेंबरशिप है मेरा, और बाकी मेरा स्पोर्ट्स एंड कुंफू एकेडमी खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस तरह के स्टंट में जो आपने स्टंट यहाँ दिखाया बहुत ही खतरनाक तरीके की, बहुत वो एक तरह से स्टंट थे या ट्रेनिंग थी, तो इसमें कुछ कहीं ना कहीं जिस्मानी नुकसान होने का भी कोई ख़तरा रहता है कि ट्रेनिंग के दौरान? ख़तरा रहता है, लेकिन बच्चों को जो हम पहले से बनाते हैं एक्सरसाइज की वजह से जो मजबूत कराते, फिर वो ख़तरा ख़त्म हो जाता है। फिर वो गिरता है, पड़ता है, वो टूटता नहीं है। चोट लगने से, बेहोश होने से भी जल्दी मरता नहीं है। मौत तो खुदा के हाथ में है, तो मौत जो है वो बरहक है, लेकिन मौत आने से मौत होती है, उससे पहले मौत नहीं होती। तो ये चीज़ हम कुंफू में सिखा रहे हैं कि 10 आदमी अगर आपको पकड़ लिया या 10 आदमी को देख के आप डर गए, तो समझ लिए मौत से पहले आप खुद से मौत ले लिए। तो मौत से पहले खुद से मौत नहीं लेना। जो डर गया वो मर गया। हाँ, जो डर गया वो मर गया। तो मौत से पहले मौत नहीं लेना है, आप उसका सामना करना है, क्योंकि वो मौत का मालिक नहीं है, वो आपको मार नहीं सकता, वो आपको डरा सकता है, कुछ कर सकता, तो उससे आपको लड़ना है, और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मुकाबला करके मरना है, अगर मरना भी है, कहीं हम फंस जाते हैं तो मुकाबला करके मरना है, बुज़दिली की मौत नहीं मरना है। हाँ, उससे डट के मुकाबला करो। जब मुकाबला होगा तो शायद जो चीज़ आपके सोच में है, आप बच जाए वो मर जाए, आप बच जाए उसको चोट लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप अगर सोचेंगे 2-4 आदमी हैं, मुझे क्या होगा, मैं क्या होगा, तो आप तो पहले मर गए। सही बात है। जो स्टंट आपने देखा है, मैं उसी तरफ आता हूँ कि ये स्टंट सारे ट्रेनिंग के बाद में आते हैं, बहुत मुशक्क़त और मेहनत के बाद में आते हैं। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह के स्टंट जो है बिना ट्रेनिंग के करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? वो बिना ट्रेनिंग का तो स्टंट करना नहीं चाहिए। वजह क्या है, बिना ट्रेनिंग का स्टंट करने से नुकसान होता है, और इसकी सालों साल कई सालों तक मेहनत रहती है, जब जाके हम लोग ये करते हैं। जैसा बाइक के पेट के ऊपर से बाइक चलाना, जैसा मेरा गर्दन का देखे आप, बेहोशी के आलम हुआ, फिर उसमें मैं कैसे इतना जल्दी कवर किया, तो इस तरह से स्टंट जो है करना
जान से खतरा है, लेकिन बगैर सालों साल की मेहनत से उससे पहले नहीं होगा। मेहनत करना फिर मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो ये मैसेज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए है कि आप बिना ट्रेनिंग के इस तरह के वीडियो देख के या यूट्यूब पे जाकर इस तरह के स्टंट ना करें जो आपके लिए जानलेवा हो सकता है, ये सर कहना चाह रहे हैं। और सर ये दूसरी बात ये कि जो अभी हमने देखा कि आपका 10 लोगों ने मिलकर गला दबाया, तो सही में दबाया था कि खाली वैसे हाथ रखा था? नहीं, आप उनसे पूछ सकते हैं। जो दबाए थे वो तो हकीकत में दबता है, और जोश में दबाते, पूरी ताकत से दबाते, पूरी ताकत से दबाते। जैसा कि आपने देखा पेट के ऊपर गाड़ी चला तो मेरे गर्दन का, और वो तो नजर आ रहा था। जैसे आपका जो गला दबा रहे थे वो तो हमें पता नहीं ना कि उन्होंने यूँ ऐसे हाथ रखा था कि पूरा तरह बहुत ताकत के साथ दबा दिया था, वो तो पता नहीं ना हमें। तो आपको क्या महसूस हुआ? उसको क्या लगता है जब गला दबाया? वो लोग पूरा जोर से ही दबाए थे, और मेरी जितनी ताकत थी मैंने अपने ताकत के बल पे उसको रोका। और जब ताकत मेरी, जैसा कि खून की ऑफ हो जाता ना ब्रेन में जाने का, जब ऑफ हुआ तो मैं बेहोश हुआ, फिर उसको इतना जल्दी मैं कवर किया। अच्छा, हाँ, बहुत जल्दी मैं उसको। हमने देखा कि शमशुल हुदा शेख साहब का, कमरुल हुदा शेख साहब का जो यहाँ पर 10 लोगों ने, ये भी इनकी टीम के लोग नहीं थे, आम लोग थे अमृतनगर के यहाँ के, उन लोगों ने उनका मिल के गला दबाया बहुत ज़ोरदार तरीके से। और ये हमने खुद देखा कि इनके अपने लोग नहीं थे, यहाँ बाकी लोग थे, अमृतनगर के रहवासी थे, नौजवान थे, और उन्होंने बहुत ज़ोरदार तरीके से इनका गला दबाया। और उस बीच जो है इन्होंने अपनी हिफाजत किस तरह की, ये भी हमने देखा। शुक्रिया आप सभी का। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ राशिद अजीम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा ये आयोजित किया गया प्रोग्राम, इसके लिए मुझे बुलाया आसिफ जैदी और बाकी सब लोगों ने, इसलिए मैं सर्वप्रथम सबका धन्यवाद देता हूँ मेरे को यहाँ पे इतना अच्छा प्रोग्राम के लिए बुलाया। कमर सर उनका एकेडमी जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। इतना छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छी तरह से अपना बॉडी फ्लेक्सिबल करके जो कर रहा है, इतना 5-6-7 साल के लड़के हैं, बहुत अच्छी तरह से आपने ट्रेन किया है और कर रहे हैं। अपना मिस इतना छोटा बच्चा आगे जाके देश के लिए इतना फ्लेक्सिबल तुम ये करेंगे तो कोई क्रीड़ा में मेडल भी मिला सकता है, और वो होना चाहिए। उस हिसाब से आप तैयार कीजिए कि कोई अलग अलग डिफरेंट स्पोर्ट्स में जाके कोई अपना ओलंपिक में जाए, कोई एशियन गेम में जाए, इसी तरफ से मिस इतना छोटा उम्र से चालू करें तो हर मुझे उम्मीद है हर ये डेफिनेटली जा सकते हैं। आप उस हिसाब से तैयार करेंगे तो और अच्छी बात है। और जो ट्रेनिंग दे रहे हैं सबको बहुत ही अच्छा लगा, और बच्चों का डेमोन्स्ट्रेशन भी बहुत अच्छा लगा। सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया गुजार करता हूँ। आसिफ जी आपने बुलाया था, धन्यवाद। ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा उसके बाद हमारे मिली काउंसिल के सदर हैं राशिद अजीम साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दो अमृतनगर रेसिडेंस एसोसिएशन के सभी अराकीन, मेंबरान, जिम्मेदारान, आसिफ जैदी साहब और यहाँ के हमारे मोहल्ले में टीचर और यहाँ के समाज सेवक इखलाक सर साहब और हमारे बीच मौजूद इकबाल साहब और यहाँ पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए ये कहना चाहूँगा कि आज जो इन बच्चों ने मुजाहरा किया है स्पोर्ट्स के जरिए, कुंग फू और एकेडमी के जरिए ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत ही मुबारकबाद के काबिल है। आप सब और सीनियर साहब यहाँ पर आए, उन्होंने बच्चों का मुजाहरा देखा, बच्चों की हौसला अफजाई की। हम अमृतनगर के सभी रहवासियों की जानिब से उनके बहुत बहुत आभारी हैं, शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि सीनियर साहब ने इन बच्चों का मुजाहरा देखा। यह जो सर है इस पूरे कुंग फू और कराटे चैंपियन के जो सर हैं, उन्होंने भी अपने फन का मुजाहरा किया, उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में यह प्रोग्राम को पेश किया। मैं खास तौर से एक बात जो कहना चाहूँगा कि जैसे कि सर ने एक बात कही कि हमारे समाज में, हमारे भाइयों में ध्यान नहीं दिया जाता इन तरह की चीज़ों को। उन्होंने कुछ हमारे मराठी भाई जो हैं वो ज़्यादा तादाद में इनकी क्लास में है,
ये पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है, ये किसी समाज की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। जब आप अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं, जब आप में इतना कॉन्फिडेंस होता है, जब आप अपनी हिफाजत का हुनर जानते हैं, तो आप अपनी हिफाजत आप भी कर सकते हैं। और देश में इस तरह की परिस्थितियां आती हैं जब आपको समाज की भी हिफाजत करनी पड़ती है। यहाँ पुलिसिंग के जो हमारे सीनियर साहब हैं वो समाज की हिफाजत के लिए लोग हैं, समाज की हिफाजत के लिए हम पर जो है पुलिस हमारी हिफाजत के लिए है, और ये लोग वो जिम्मेदारियां निभाते हैं। जब हमारा पूरा समाज जो ताकतवर होगा और अपनी हिफाजत आप करने में माहिर होगा, तो हम यकीनन डिपार्टमेंट की भी मदद करेंगे, पुलिस की भी मदद करेंगे, और ये पूरे समाज को, पूरे देश को इस तरह की हुनर की आज जरूरत है। क्योंकि आज हालात बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि क्राइम भी बढ़ रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं आतंकवादी इस तरह के हमलों का भी हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं, ये हमारे बच्चे, ये हमारे नौजवान, देश के नौजवान, भारत के नौजवान उन आतंकवादियों का मुकाबला कर सकेंगे, उन गुंडों का मुकाबला कर सकेंगे और अपनी हिफाजत आप कर सकेंगे। मैं खासतौर से इन मासूम बच्चों को, लड़कियों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपके जज्बे को सलाम, आपके हुनर को सलाम। मैं अमृतनगर के रहवासियों के सारे घरों को ये ऐलान करना चाहता हूँ, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने नौजवानों को इस हुनर के काबिल बनाए, हुनरमंद बनाए। अपने बच्चों को, जो हम देखते हैं कि आज हमारे बच्चे जो है वक्त बर्बाद कर रहे हैं, कभी फुटपाथ पर, कभी चाय खानों में, कभी रास्तों में बैठ के हम जाग के अपनी रातें खराब करते हैं। हमें वो रातें खराब नहीं करनी है, हमें अपने दिन को जो है वो दिन में उजाला करना है। इस तरह के गुलामों को, इस तरह के हुनर को सीख कर मैं ज्यादा बात न करते हुए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सीनियर साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्ते सीनियर साहब, आप आए, बहुत बड़ी खुशी हुई है, और आपके आने से हमारा प्रोग्राम में भी 4 चांद लग गए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।